हाय फ्रेंड्स। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और कोशिश करते हैं एक नए लेक्चर के लिए लर्न करने के लिए। तो जो टॉपिक था टाइमर्स का, तो क्लियर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि जिसमें आपके जो टाइमर्स हैं वो ये नॉर्मल टाइमर्स है, 100 मिली सेकेंड का टाइमर्स है। ये दो, एक बाइनरी और बीसीडी दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कराया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी कोई बंदा अगर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है तो उसको क्रिएट होगी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप अगर पीएलसी का सिलेक्शन मोड सही नहीं है तो आप जो बाइनरी टाइमर है आप वो उसको सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कहीं बीसीडी ने सिलेक्शन कर पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले जो एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप पीएलसी के इंस्ट्रक्शन को ध्यान दें, उसको रीड करें अच्छे से। आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मैं यहाँ पे इसको सिमुलेट करता हूँ और आगे आपको टाइमर्स के बारे में क्लियर करता हूँ जो टॉपिक मेरा सेव रह गया था। अगर इसको शॉर्ट कमांड से इसको ऑन करते हैं तो यहाँ आप कहीं पे भी कर्सर रख के और कंट्रोल और शिफ्ट एंड डब्लू, दैट इज सिमुलेशन। तो ये नॉर्मली सिमुलेशन मोड में पीएलसी आ जाती है। आपके पास कोई भी पीएलसी नहीं है और आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप अभी आराम से प्रोग्राम बना करके उसकी सिमुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि प्रोग्राम मेरा सही है या नहीं है। अब मैं बात करता हूँ 100 मिलीसेकंड के टाइमर्स की। तो ये जो 100 मिलीसेकंड का टाइमर्स है, मैंने यहाँ एक इनपुट लिया है, दोनों में सिमिलर इनपुट को यूज़ किया है। आउटपुट दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया है। मैंने यहाँ 100.01 यूज़ किया है, यहाँ पे 100.00 यूज़ किया है। तो अब बात करते हैं कि ये जो आउटपुट्स कब ऑन होगी और जो टाइमर्स है अब 100 जिसमें वैल्यू जो डली हुई है। अगर आप बीसीडी में टाइमर्स अगर बना रहे हैं तो आप हैश करके मेंशन करेंगे वैल्यू को, और अगर आप बाइनरी में अगर टाइमर्स की वैल्यू अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एंड करके वैल्यू को शो कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों को ही एक बार आपको थोड़ी देखने के लिए मिलेगा। वन टाइम दोनों ही एक साथ इनपुट्स ऑन होगी और आउटपुट्स भी दोनों एक साथ ही ऑन होगी। डिफरेंस क्या है? 100 मिली सेकेंड टाइमर्स मीन्स, अगर 100 मिली सेकेंड का टाइमर है तो 100 इंटू 100, दैट मीन्स 10,000। 10,000 मीन्स अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 सेकेंड का टाइमर्स का निकल के आएगा इसके वैल्यू को। तो ऐसे ही आपकी सारी वैल्यू ऐसे ही निकलती हैं। जो आपका टाइमर्स है वो टाइमर्स पे डिपेंड करता है। पहले आप चेक करेंगे कि टाइमर्स की जो रेटिंग वैल्यू, यूनिट वैल्यूज क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंग काउंट करता है। अभी मैं इसको ऑन करने के लिए जो कंट्रोल प्लस जे, तो ये डायरेक्टली ऑन होगा और 10 सेकंड के बाद इसकी जो टाइमर्स की जो कंप्लीशन फ्लैग जो है ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये आउटपुट से ऑन होगा और दोनों का एक साथ ऑन होगा। तो यहाँ आपको चेक हो गया है दोनों को इक्वलाइजेशन। अभी बात करते हैं ये 10 मिली सेकंड का टाइमर से, यहाँ पे 100 है तो ये 1 सेकंड का टाइमर है, यहाँ 1 सेकंड का टाइमर है। मैं इसको ऑन करूंगा, झटाक सीधा आउटपुट से ऑन हो जाएगा। ये एक सेकंड का टाइमर है। यहाँ पे वैल्यू इससे डबल थी, ये थोड़ा डिले से ऑन हुआ तो यहाँ पे 200 का है वैल्यू, तो 2 सेकंड का टाइमर है। दैट मीन्स आप आसानी से अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आई थिंक अगर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को आप सीख रहे हैं तो आप बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले टाइमर, काउंटर, सेट, रीसेट, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी 1 मिली सेकंड ये दैट सेम वर्किंग करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर भी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कराया है। मैं यहाँ ज़्यादा लेक्चर बढ़ाना होने की वजह से आगे के लिए यहाँ जाता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। ये सेम है। अभी मैं जो टाइमर्स पे बात करूँगा वो टोटलाइजेशन टाइमर्स है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइमर्स। अब एक्यूमुलेशन टाइमर्स, एक्यूमुलेशन में क्या है, यहाँ पर जब आप इसके इनपुट्स को ऑन करेंगे और रिटेंटिव टाइमर है, अगर आपकी इनपुट्स बंद भी हो जाती है तो ये वैल्यू को सेव करके रखेगा। मैंने यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसकी जो बीसीडी वैल्यू है वो यहाँ पे 90 है और 90 जैसे ही कंप्लीट करेगा और ये टाइमर्स आउटपुट्स इसकी ऑन होगी 10-10। तो मैं यहाँ इनपुट्स को ऑन करता हूँ और इनपुट्स को ऑन होने के बाद में आप देखेंगे कि एक बार ऑन करके अभी वैल्यू चलने लगी, मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। 25 पे रुक गया, रिटेंटिव है। पॉवर इनपुट्स इसकी ऑफ होने के बाद भी ये अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा, रिज्यूम करके रखेगा। अभी अगर आप इस वैल्यू को रीसेट कर देते हैं, ये रीसेट हो जाएगा, यहाँ से इससे रीसेट हो जाएगा। तो इसको एक्यूमुलेटेड टाइमर बोलते हैं। जीरो वैल्यू आ गई है, अभी इसको फिर मैं अगर रीसेट करके दिखाता हूँ। इसी टाइमर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइमर है मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसको ऑफ करते हैं, एक बार फिर अगेन ऑन करके दिखाते हैं तो आउटपुट में क्या इम्पैक्ट जाएगा। कंट्रोल प्लस जी। तो अभी ये वैल्यू कंटिन्यू काउंट कर रहा है, जैसे 90 कंप्लीट करेगा आउटपुट को ऑन कर देगा। आउटपुट ऑन होने के बाद अगर इनपुट्स भले ही ऑफ हो जाती है लेकिन
जो टाइमर की आउटपुट ऑलवेज ऑन रहेगा। कब तक? जब तक आप इसको रीसेट नहीं करते हैं। तो ये टाइमर्स काफ़ी अच्छा है। अभी ये आउटपुट्स आपकी ऑन है, तो इसको ऑफ करने के लिए जब तक आप रीसेट कमांड्स नहीं देंगे, एक्यूमुलेटेड टाइमर्स का मतलब यही होता है जब तक आप रिटेंटिव वैल्यू को सेव करके रखते हैं। अगर आपका यहाँ से रीसेट देते हैं तो आउटपुट्स ऑफ होगा। कंट्रोल प्लस की सॉरी कंट्रोल प्लस की कंट्रोल प्लस जे ऑन करने के लिए, तो रीसेट ये टाइमर से जो है रीसेट हो गया। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एक टोटलाइजेशन, ये टाइमर्स आपने यहाँ देख लिया। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टाइमर्स के बारे में। तो लॉन्ग टाइमर्स के यहाँ तक आपने ये क्लियर है। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइमर्स में क्या होता है। आप लॉन्ग टाइमर्स में जो आउटपुट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती है, इसमें टाइमर्स नंबर शो नहीं करता है। यहाँ पे मैंने वर्क मेमोरी को लिया है। वर्क मेमोरी मेरी यहाँ पे 0.00 है। आउटपुट मैंने 100.13 को यूज़ किया है। अभी मैं इनपुट्स को ऑन नहीं करूँगा। अब यहाँ पे जो डाटा रजिस्टर 100 में क्या वैल्यू है, पीवी वैल्यू, और पीवी वैल्यू जो होगी, अब पीवी वैल्यू अगर आप बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू होती है, और एस वैल्यू सेट वैल्यू आपने क्या रखी है, हंड्रेड्स। और यहाँ भी जो पीवी वैल्यू वो भी 100 है। तो मैं इसको दोनों को चेंज करने के लिए मैंने दो इनपुट लिया है। ये मूव करके कमांड्स मैंने इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। तो जीरो वैल्यू जो होगी वो D100 में सेव हो जाएगी। अभी यहाँ 100 है तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो D100 में वैल्यू जो है वो जीरो सेव हो गया है। अभी यहाँ पर मैं इसको हटा देते हैं। फिर मैं इसको जो 200 में 100 मैंने को शेव कराना है, सेट वैल्यू मैंने को 100 सेव कराना है। मैंने मूव करा दिया। इसको ऑफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ देखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि वर्क मेमोरी जब ही ऑन होगा जब ये पीवी वैल्यू पे रीच करेगा, एस सेट वैल्यू पीवी वैल्यू पे पहुंचेगा, और पीवी वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो। ये जीरो है, और सेट वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 100। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद ही ये आउटपुट्स ऑन होगा इसका। अभी मेरा टाइप काउंटिंग कर रहा है, और जैसे ही ये इसके मैच करेगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद में ये आउटपुट्स इसकी ऑन हो जाएगी। यहाँ से आउटपुट्स ऑन होगी। तो आई थिंक अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे को ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आप मेरे को कमेंट के थ्रू या डायरेक्टली मैसेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।